आजकल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो फ्री फॉल आया हुआ है, ये शदीद मंदी है या करेक्शन है? इस हवाले से मुझे कई कॉल्स आ रही हैं, बहुत सवालात मेरे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भी ये ख्याल है कि क्या ये रुकेगी मंदी या जारी रहेगी। कई कंपनियों की कीमतें 15-20% से ज़ायद गिर चुकी हैं। क्या ये लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन है या मार्केट से आउट हो जाना चाहिए? इस लेवल के ऊपर कौन सी कंपनीज एक्यूमुलेट करनी चाहिए? पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है और मुल्क की मसाइल और मईशत की खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त हंगामा बपा है, क्योंकि मार्केट 1,90,000 पॉइंट के करीब जो अपना हाई बनाया था मार्केट ने, वहां से तकरीबन 11-12 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है। मार्केट ने गुज़िश्ता हफ्ते 1,80,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो भी तोड़ दिया और मार्केट 1,80,000 के नीचे ही क्लोज हुई है। इस हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं, सरमायाकारों में खौफ हिरास की भी कैफियत है, नर्वसनेस भी है और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मार्केट का आगे का व्यू भी बताइए और क्या इस लेवल के ऊपर हम इस मंदी को करेक्शन कहें या इसे मंदी का तसलसल आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इन तमाम बातों के बारे में तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात से पहले आगाह करना चाहता हूं और वो ये है कि अगर आप 15% मार्केट के अंदर गिरावट आ जाए या 16% गिरावट आ जाए, आप उसको सरवाइव नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल है आप इक्विटी मार्केट में गलत आए हैं। इसलिए कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, ये मार्केट का खासा है। जाहिर है मार्केट के अंदर जो तेज़ी आई उसके अंदर हाई लेवल्स मार्केट ने अचीव किए और काफ़ी कंपनीज के लेवल्स अपने वक्त से पहले अचीव हुए और एग्जैजरेटेड प्राइसेस तक भी पहुंच गए, तो लामहला वहां पर प्रॉफिट टेकिंग इमिनेंट थी। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं कि मार्केट के अंदर आपका रिस्क एपिटाइट अगर नहीं है तो आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। इसलिए हम मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक मार्केट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर हम इक्विटीज़ में इस वक्त रिस्क नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? क्या बैंक्स के अंदर शरह सूद जहां पर 10% के करीब आ चुका है, वहां पर जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज हैं वो तो 7-8% रिटर्न दे रहे हैं। इसके अलावा मनी मार्केट्स के अंदर भी रिटर्न्स बहुत कम हो गए हैं। सेकेंडली, आप जानते ही हैं कि गोल्ड सिल्वर के अंदर जो पिछले दिनों मार पड़ी है और बिटकॉइन जिस तरह से क्रैश हुआ है, तो उसने तो बहुत लोगों को पीछे हटा दिया है। और रियल एस्टेट मार्केट जिसे बहुत लुक्रेटिव एवेन्यू ऑफ एसेट क्लास समझा जाता था, वहां भी बाजार में काम नहीं है और हाई प्राइसेस की वजह से छोटा इन्वेस्टर वहां तो जा ही नहीं रहा। इन हालात में इक्विटी मार्केट एक वाहिद जगह है जो कि अच्छे रिटर्न्स दे रही है, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी और मार्केट नॉलेज चाहिए। आपको रिस्क एपेटाइट अपना देखना है और उसके मुताबिक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। उन शेयर्स के अंदर अगर शेयर की कीमत में 10-15% की अप्स एंड डाउन्स होती है, तो वो आपको इतने आपके शॉक एब्जॉर्बर्स स्ट्रांग होने चाहिए कि आप वहां सरवाइव कर सकें। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर और हफ्तावार बुनियाद के ऊपर पैसे बनना शुरू हो जाएंगे और आप 10-12 मरतबा स्क्रीन चेक करेंगे और स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, स्टॉक मार्केट की स्क्रीन खोल के बैठे रहेंगे और फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, तो ये काम तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं है। यकीनन वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग करते हैं, जॉबिंग करते हैं और स्क्रीन के ऊपर ग्लू होकर के बैठते हैं, वो यकीनन वहाँ से कुछ ना कुछ अर्थ निकालने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आप एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, आपको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ध्यान बनाना पड़ेगा, तभी आप जा करके मार्केट में अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे और मार्केट के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का आपको पता भी होगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि बैरक गोल्ड के हवाले से जो सिक्योरिटी कंसर्न बलूचिस्तान के हवाले से आए थे और उसने मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर का एक वजह बन गई, बहाना बन गया और ईएनपी सेक्टर के अंदर खासतौर पर पीपीएल, ओजीडीसी के अंदर बहुत सेलिंग प्रेशर हमने देखा, साथ साथ पीआईबीटीएल के अंदर भी हमने सेलिंग प्रेशर देखा और उसकी
वजह मेन बैरिक गोल्ड का जो कंसर्न्स थे, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग का जो मंसूबा है ये बहुत बड़ा मंसूबा है, इसे गेम चेंजर समझा जाता है और इतनी जल्दी किसी भी बयान या किसी भी कंसर्न की वजह से इसे लपेटा नहीं जा सकेगा। हुकूमत इस हवाले से कुछ सीरियस नोट के ऊपर काम करेगी तो यकीनन इस सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, वो भी हमें नोटिस में रखना है, वो भी हमें नज़र में रखना है, क्योंकि उससे हमें ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें मल्टी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स और पाकिस्तान को जो लोन्स मिल रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है और हुकूमत इसे इतनी आसानी से वाइंड अप करने नहीं देगी। और यकीनन मैं समझता हूं कि जल्द ही उनकी तरफ से कोई एक स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन ज़रूर आएगी। मार्केट के अंदर हाई लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आती है एंड द सेम हैपेंस, और कोई भी खबर, नेगेटिव खबर बहाना बन जाती है और मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आता है। इसी तरह नेशनल बैंक के अंदर फॉरेनर्स की जो सेलिंग थी गुज़िश्ता दिनों, आपने देखा कि मार्केट के अंदर उसने 288, 287 का हाई बनाने के बाद 245 थ्रू 50 के नीचे भी चली गई थी। अब वहाँ से फिर एक्यूमुलेशन हो रही है और अब 265 रुपए के करीब आ चुकी है उसकी प्राइस। तो मार्केट जिस तरह से गिरती है वहाँ से बाउंस बैक भी करने का उसके अंदर पोटेंशियल है। असल मसला यह है कि आप सरवाइव कर सकेंगे अगर आपका रिस्क एपेटाइट होगा और आप मार्केट के अंदर स्टे करने का, क्रीज पे रहने का आपके अंदर हौसला होगा। सेकेंडली, आप जानते ही हैं कि रिजल्ट सीजन है और गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर मारी और फौजी के रिजल्ट ने लोगों को थोड़ा मायूस किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फॉरेनर्स की सेलिंग, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस की जैसे स्टेट लाइफ की सेलिंग रही गुज़िश्ता महीनों के अंदर, और कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड की तरफ से भी सेलिंग होती रही, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा था और ये करेक्शन के मोड के अंदर है। आगे जाकर के मार्केट के लिए ये एक लेवल्स बनते हैं, चूंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल रिवाइज होंगे अब और उसकी री रेटिंग भी होगी। मार्केट का जो बुल रन था वो थोड़ा सा थम गया है, लेकिन मार्केट का मोमेंटम बरकरार है और बुल दोबारा मार्केट के अंदर ड्राइव करेंगे वेरी सून। जी, सामने रमज़ान भी है और इस हवाले से भी लोग थोड़ा सा कॉशियस है कि रमज़ान में थोड़ी वॉल्यूम्स थिन हो जाते हैं और एक्टिविटी डल हो जाती है। मैं नहीं समझता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। असल बात ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। गो के गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक ने अनचेंज छोड़ दी और इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं की, और आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में भी स्टेट बैंक थोड़ा सा टाइट पॉलिसी रखेगा और इंटरेस्ट रेट में कमी ज़्यादा मुतवक्को नहीं है। लेकिन हम जून 2026 तक और 2026 के इख्तिताम तक इंटरेस्ट रेट में कमी की तवक्को कर रहे हैं और समझते हैं कि ये मज़ीद नीचे जाएगा। और इंटरेस्ट रेट में कमी ही एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसीलिए दीगर एसेट क्लासेस से और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो से पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है। रिजल्ट सीजन भी चल रहा है और रिजल्ट्स के जो आपके सामने आ रहे हैं उसके अंदर भी मार्केट में लोग मिला जुला रुझान पाया जाता है। इसीलिए हमने बैंकिंग के अंदर भी देखा कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद मार्केट ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, और साथ साथ जो ऑटो सेल्स नंबर हैं उसमें गुज़िश्ता महीने इजाफा देखने में आया है। जनवरी के अंदर गाड़ियों की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है, साथ साथ सीमेंट की डिस्पैचेस में भी इजाफा देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर ये सारी अच्छी खबरें जमा हो रही हैं और मार्केट उस पर यकीनन परफॉर्म भी करेगी। आगे का ध्यान ये है कि मार्केट ऑलरेडी 5-6% गिर चुकी है। कई कंपनीज के शेयर्स 14-15% से ज़्यादा गिर चुके हैं। वह यहाँ अच्छे शेयर्स की एक्यूमुलेशन का टाइम आ चुका है। बैंक ऑफ पंजाब का 17 फरवरी को अनाउंसमेंट आना है, साथ साथ फरवरी के इख्तिताम पर या मार्च की इब्तदा में नेशनल बैंक का अनाउंसमेंट आएगा। अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा आपने ये देखा कि कई कंपनीज के अंदर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है गुज़िश्ता हफ्तों में, और उसमें कैल, सिनर्जी, PIBTL और हम नेटवर्क का वॉल्यूम काबिल ज़िक्र है। तो यकीनन इन सारी कंपनियों के पीछे कोई ना कोई हिडन स्टोरीज और ग्रोथ स्टोरीज छुपी हुई हैं। कल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको तफसील से बताया था। सिनर्जी, चूंकि इसकी
कॉस्टिंग कम हो रही है और ये इस वक्त जो क्रूड रिफाइन कर रहे हैं वो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में मज़ीद इजाफे का बायस बन सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भले पेनी स्टॉक्स हैं लेकिन इनके अंदर अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक अगर एक्सपोजर लेते हैं तो आपको आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, आइंदा आने वाले महीनों के अंदर अच्छा गेन मिल सकता है। असल मसला सिर्फ और सिर्फ क्रीज पे रहने का है। क्रिकेट सीज़न भी ऑन हो चुका है, तो अगर आप क्रीज पे रहिएगा तो चौके छक्के तो पड़ते ही रहेंगे। इस हवाले से कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।